सबसे पहला फैक्टर है हमारा लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले आप कोई भी जब भी कुछ भी या समझें तो सिर्फ दो चीजों से ब्रेक कर लें। जैसे लिबरलाइजेशन किससे बना है? लिबरल। लिबरल क्या होता है? वो लोग जो जो थोड़ी फ्रीडम देते हैं। हम बात करते हैं ना कि किसी किसी क्या लिबरल वैल्यूज होती हैं। लिबरल वैल्यूज का मतलब है कि आप ज्यादा फोर्स नहीं करते किसी को, आप उनको चॉइस देते हैं टू मेक डिसीजंस या रिस्ट्रिक्शंस को कम करना। उसी तरीके से जब गवर्नमेंट अपने रेगुलेशंस और रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करती है पूरी तरीके से या थोड़ा रिलैक्स कर देती है, किसी पॉइंट तक हद तक कम कर देती है, उसे हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट का लिबरल होना, वो कहाँ का लिबरल हो सकती है? वो आपकी हो सकती है या तो ट्रेड में हो सकती है, या फाइनेंस में हो सकती है, या किस में हो सकती है? इंडस्ट्रीज में। तो ट्रेड लिबरलाइजेशन क्या होता है? ट्रेड लिबरलाइजेशन ये होता है कि ट्रेड, आप में आपको पता ही होगा, दो चीजें होती है, एक होती है एक्सपोर्ट और ये होती है इम्पोर्ट। साइन ही किसका है? एक्सपोर्ट का। मुझे लगता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ जान लो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूएसए को राइस भेज रही है, राइस बेच रही है, और राइस यूएसए इंडिया से राइस खरीद रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट। उसी जगह जगह अगर यूएसए इंडिया को फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन दे रहा है, ठीक है, मशीनरी दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्पोर्ट। तो क्या हो गया? एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर जाना, और बाहर से इंडिया आना, उसे कहते हैं इम्पोर्ट। ठीक है। तो जब वो अपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे रेगुलेशंस को हटा देती है या फिर रिड्यूस कर देती है, उसे हम कहते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन। जैसे इसको आप कैसे समझ सकते हो? एक होता है ट्रेड बैरियर। अब ट्रेड बैरियर के बारे में हम पहले समझते हैं क्या होता है। कि जब भी आप फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूएसए से मशीन्स मंगाती है, जैसे कोई भी मशीन एक्स उसने मंगाई, अब वो मशीन इंडिया में भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन इंडिया वाले क्या सोच रहे हैं कि नहीं, हम यूएसए से मंगाएंगे क्योंकि यूएसए की टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस है। गवर्नमेंट ये देखती है कि जो इंडिया में बैठे बेचारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मशीन ऑलरेडी ये वाली बना रहे हैं, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। तो गवर्नमेंट यहाँ दिमाग लगाती है, वो ये करती है कि हम ऐसा करते हैं, इस पे ड्यूटी लगा देते हैं ताकि इंडिया यूएसए से मंगाना पाए, और थक हार के उसको अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से लेना चाहिए। ठीक है, तभी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात की जाती है कि आप अपने अपने जो सेलर्स, अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे खरीदें, इंडिया से खरीदें, इंडिया में भी पोटेंशियल है। तो वो ये करते हैं। तो इस तरीके, अब यहाँ पे क्या उन्होंने लगा दी ड्यूटी। इस ड्यूटी को हटाने को कहते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन। चाहे वो इंपोर्ट पे लगे या एक्सपोर्ट पे लगे, अगर वो अपने कोटास या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि बहुत सारी चीजों के लाइसेंस चाहिए होती है, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है, न्यूक्लियर है, वॉर वेपन्स है, आर्म्स है, एम्यूनिशंस है, इसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। अगर वो थोड़ा उसमें लिबरल हो जाती है तो उसको हम कहते हैं ट्रेड लिबरलाइजेशन। ठीक है। उसी तरीके से होता है फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन, जब गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है, जो अपना होल्ड है किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर पे, वो खत्म करके या कम करके दूसरों को फ्रीडम देती है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का, उसको हम कहते हैं डीरेगुलराइजेशन। अच्छा, दो चीजें और होती हैं, आप लोग समझ लीजिए, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफपीआई का क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में मशीनरी या कोई भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। या फिर किसी भी बिजनेस में कर रहा है, अगर वो पोर्टफोलियो में कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, जैसे हम स्टॉक्स में लगाते हैं, उसको कहते हैं हम फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बाहर से पैसा इंडिया में आए, क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू स्ट्रांग है। ठीक है, डॉलर हमारा रुपी से स्ट्रांग है, वो दुनिया में बहुत स्ट्रांग है और हर जगह यूज होता है। तो वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो वो क्या करती है? अलाउ करती है। तो जब वो अलाउ करती है तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, जब आप कभी बाहर काम करने जाते हो या फिर आप इंडिया में लोग काम करने आते हैं, उनको इंडिया में पेमेंट होता है, रुपीज में पेमेंट होता है, उसी तरीके से आप बाहर जाते हो तो आपको डॉलर्स में पेमेंट होता है। तो ये माना जाता है कि आपकी जो करेंसी है इजिली कन्वर्ट हो जाए। अगर आप बाहर से इंडिया में करेंसी ला रहे हो डॉलर की, तो डॉलर को आराम से कन्वर्ट कर दिया जाए रुपी में, ताकि आप उसे खर्च कर सको। तो उसको हम कहते हैं करेंसी कन्वर्टेबिलिटी फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन के अंदर।
ठीक है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन। इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन क्या होता है कि आप प्राइवेटाइज कर सकते हो। प्राइवेटाइज इन द सेंस क्या होता है, आपने अभी देखा होगा कि हमारे जो इंडिया में है कुछ कुछ सेक्टर है जो फुली गवर्नमेंट ओन्ड है। एक तो है रेलवेज, रेलवेज रेलवेज है और न्यूक्लियर है। ये थोड़े ऐसी चीजें होती हैं जो क्या होता है कि इससे ये रिस्की होती हैं, तो इसको प्राइवेट में नहीं दे सकती गवर्नमेंट। तो लेकिन अब क्या कर रही है, एयरलाइंस भी पहले गवर्नमेंट थी लेकिन एयरलाइंस को भी उसने अब प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पता चलता है स्टडी से कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें थोड़ा रेड टेपिज्म है। रेड टेपिज्म है, ठीक है, और थोड़ा, सॉरी ये रेड है, सॉरी RED, और स्टेटस को है। स्टेटस को हम अपना यूज करते हैं, जो वर्ड है मैनेजमेंट में, स्टेटस को मतलब उसी जगह फंस जाना, आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये चीजें गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत है। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ये सोच रही है कि चलो प्राइवेटाइज करते हैं, ये देखने के लिए कि प्राइवेट सेक्टर कैसा कर सकता है क्योंकि वहां पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट्स के लिए जाता है, और उस प्रॉफिट्स के लिए वो स्टेटस को बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि अगर आप कहीं फॉर एग्जाम्पल कहीं बैठ जाओगे या कोई काम नहीं करोगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करता, इवन गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं करता है। बट प्राइवेट सेक्टर कंपैरिजन टू गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। जब आप पैसों के लिए काम करते हो तो आप बहुत अच्छे से काम करते हो, लेकिन जब आपको पता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा हर महीने, तो आप थोड़ा लिथार्जिक हो जाते हो। तो वही चीज है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन शुरू कर रही है। दूसरी चीज है डीरेगुलराइजेशन। जो अपना देखिए, अभी हम बात करेंगे कैपिटलिज्म के बारे में आगे। कैपिटलिज्म में क्या होता था, हर चीज प्राइवेट ओन्ड होती है। प्राइवेट ओन्ड होती है, तो अब आप कैसे अपनी इकोनॉमी चलाओगे जब कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो आपका जो रोल होता है वो होता है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का, जहां डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हर चीज इकोनॉमी चलती है। तो डीरेगुलराइजेशन, इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन में यही है कि मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन करने दो कि क्या होगा, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग किस तरीके से होनी चाहिए, वो मार्केट फोर्स करेगा, उसको हम कहते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है। और कंपटीशन को एनकरेज करना, मोनोपलीज हटाना। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, या कोई भी इकोनॉमी ये नहीं चाहती कि एक की किसी के पास पावर हो जाए, क्योंकि क्या होता है मोनोपोली में, हमने पहले भी डिस्कस किया था बिजनेस इकोनॉमिक्स में, कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है मोनोपोलिस्ट। क्यों करता है? क्योंकि वो अकेला राजा होता है और वो ये सोचता है कि मैं किसी से भी कितना भी चार्ज कर सकता हूँ, इसलिए वो एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कमाता है। एबनॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट या इकोनॉमी ये नहीं चाहती कि किसी एक के पास तानाशाही हो। उस वजह से वो मोनोपोलीज को प्रिवेंट करता है और चाहता है फेयर कंपटीशन हो। इसलिए MRTP एक्ट ऑफ 1969 और कॉम्पिटी इसको अब रिवाइज करके कंपटीशन एक्ट कर दिया गया है। कंपटीशन एक्ट 2002 आया था। हमारे इंडिया का है MRTP एक्ट और कंपटीशन एक्ट 2002 का क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है। ये कब आया था? आया था ये 1969 में, लेकिन ये विद इफेक्ट फ्रॉम, क्योंकि होता है कि कौन से साल से स्टार्ट हुआ था, 1970 से। ये भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है। अब हमने बात कर ली है लिबरलाइजेशन की, तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं इकोनॉमिक सिस्टम में? तीन चीजें होती है, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट अब अपनी जो होल्डिंग है किसी में, किसी भी चीज में, उसको खत्म करके प्राइवेट को दे देती है। तो व्हेन थिंग्स गो प्राइवेट फ्रॉम गवर्नमेंट से प्राइवेट के हाथ में जाती है, उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उनको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट्स की तरफ ज्यादा जाता है और गवर्नमेंट सेक्टर सोशल सर्विस की तरफ ज्यादा जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब कोई भी चीज प्रॉफिट के पीछे भागती है तो वो ज्यादा अच्छे से काम करती है, क्योंकि पैसा आजकल हर किसी को चाहिए। लेकिन प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या तरीके हैं, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायल्यूशन ऑफ कैपिटल, या तो गवर्नमेंट अपनी कैपिटल को डायल्यूट करके प्राइवेट को दे दे पूरी की पूरी। कॉम्पिटेटिव बिडिंग, कुछ प्राइवेट एंटरप्राइजेस है या कुछ लोग हैं, उनसे बिडिंग कराए और जो अच्छे बिड हो उसको बेच दे।
दूसरा मैनेजमेंट एम्प्लॉय बायआउट। मैनेजमेंट एम्प्लॉय बायआउट में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं या जो नॉन मैनेजरियल पोजीशंस पे एम्प्लॉयज होते हैं, उनसे कहते हैं कि आप खरीद लो, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये लोग ज्यादा अच्छे से हमारी कंपनी को संभाल पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन एम्प्लॉयज को बेच देती है। और ये कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, ये क्या है, प्राइवेटली ये होल्ड करेंगे इसको, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉय बायआउट। फिर पब्लिक फ्लोटेशन ऑफ शेयर्स, या तो वो पब्लिकली वो शेयर्स को बेच देती है, अपने जो पब्लिक लोग खरीद लेते हैं। कभी कभी वो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, वो पब्लिक के पास नहीं जाती, वो ये सोचती है कि गवर्नमेंट सोचती है कि हम कुछ अपने उन लोगों को दे दे प्राइवेटली, जो अच्छे तरीके से होल्ड करेंगे, जिनके पास नॉलेज होती है। या वो कर सकती है मास प्राइवेटाइजेशन। मास प्राइवेटाइजेशन को वाउचर प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो वाउचर्स देती है और ज्यादा से ज्यादा अपना जो भी है, जो भी उसका बिजनेस है, वो प्राइवेटाइज कर देती है। ये हो गया आपका प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, अब इसमें ये 3 चीजें आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, इसके साथ मुझे एक चीज और याद आई। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के और एक बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एलपीजी पॉलिसी जो थी 1991 की, जो इंडिया ने करी थी, जिससे हमारी पूरी इकोनॉमी रिफॉर्म हो गई थी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दें, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इकोनॉमी के रिफॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अब हम बात करते हैं, हमारा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन गया है। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं, विदेश जाएं, घूम के आए, या बाहर का बंदा यहाँ पे आए इंडिया में। आप इवन ऑनलाइन इतना ज्यादा हो गया है कि आप किसी से भी बैठ के कहीं भी बात कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। सब कुछ ऐसा लगता है आपके पास, जस्ट पास है। आप अपने घर पे भी वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हो तो ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली सामने बैठी है। तो वही चीज है कि वर्ल्ड इतना बिल्कुल छोटा सा एक जगह बन गया है। ठीक है, तो अब ग्लोबलाइजेशन में बहुत तरीके के होते हैं। एक होता है इकोनॉमी, इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी साथ आ रही है, कल्चर साथ आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर के लोग मिल रहे हैं। इन्वायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जब बाहर से लोग, जैसे कि अभी आप हमने बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, वहाँ ओवर टूरिज्म हो गया है। ओवर टूरिज्म एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसपे बहुत लोग काम भी कर रहे हैं। वो टूरिज्म क्या होता है कि अब बहुत सारी कंट्रीज ये बोलने लगी कि हमें भैया टूरिस्ट अब नहीं चाहिए, हम लोग परेशान हो गए, आप लोगों ने हमारे रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया, खराब कर दिया है, हम लोगों को अपना सुख चैन चला गया है। तो अब वो क्या करने लगे हैं कि वो ओवर टूरिज्म पे काम करने लगे हैं, और बोलने लगे, गवर्नमेंट भी बोलने लगी कि ओवर टूरिज्म हो रहा है कई कई जगह पे, सिर्फ लोग वहीं जाते हैं। तो वो एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन होता है कि वो एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर से लोग इंडिया में इतने आते हैं, इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, तो वहां पे भी ऑब्वियसली जहाँ तादाद ज्यादा होगी वहां पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो होगा। फिर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन होता है, पॉलिसीज। अब जैसे कि इसराइल और उसका हमास का वो जो वॉर चल रहा है, गाजा स्ट्रिप वाला, तो उसमें पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हो गया है। सब लोग यूएन वगैरह, सारी कंट्रीज, यूएन नेशन सब आ रहे हैं, बात कर रहे हैं इस बारे में किस तरीके से खत्म किया जाए। सोशल ग्लोबलाइजेशन है, साथ में रहना, सोशल ग्रुप्स बनाना, वो भी एक तरीके का ग्लोबलाइजेशन है। सो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, हमेशा कोई भी इकोनॉमी 3 चीजों से चलती है। पहले तो प्रोडक्शन होगा, चीजें प्रोड्यूस होंगी, जैसे अनाज है, खाने की चीजें हैं, आपके कपड़े ऊनने की चीजें, क्लोथिंग है, मशीनरी है, ये सब प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मॉल्स वगैरह में, दुकानों में, शॉप्स पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर होगा उसका कंजम्पशन। तो ये हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो हमारी एक साइकिल पे चलती है। प्रोड्यूस होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर होगा कंज्यूम, फिर उस चीज का फिर प्रोड्यूस होगा। अब और इसी तरीके से जो हमारा फ्लो होता है इकोनॉमी में पैसों का होता है, कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। फिर जो कंज्यूम करेंगे, फिर वो अपना, फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब करता है, फिर वो उसको खरीदेगा। तो इस तरीके से आपकी जो इकोनॉमी है वो चलती रहती है। सबसे पहली जो हम बात करेंगे अपनी सिस्टम की, ट्रेडिशनल सिस्टम की, वो हम बात करेंगे ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में क्या होता था, ये इस तरीके का इकोनॉमिक जो डिसीजंस थे वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते थे। तो यहाँ पे क्या था, कुछ नया नहीं होता था, वही आपके कस्टम्स ट्रेडिशंस चल रहे हैं,
आपकी जो भी हेरिटेज है, जो भी आपका सोशल हार्मनी है, उसके अकॉर्डिंग आपके जनरेशन टू जनरेशन क्या हो जाते थे, इकोनॉमिक डिसीजंस पास हो जाते थे। यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी कोई भी एक स्टीरियोटाइपिंग चलती है या फिर कोई कल्चर के अकॉर्डिंग कोई भी चीज चलती रहती है, तो उसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होता और चेंज लोग नहीं लाना चाहते हैं। और इनो जब कोई भी चेंज नहीं लाना चाहेगा तो इनोवेशन तो डेफिनेटली होगा ही नहीं। तो ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, दे आर द वर्स्ट, एंड अब ये काम नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, जो मैंने अभी जिस बताया वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, सबसे फंडामेंटल फीचर है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। तो सब चीज किस पे डिपेंड करती है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपको प्राइस डिफाइन करनी है, प्राइस फाइंड आउट करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, या कितनी डिमांड होनी चाहिए, कितनी सप्लाई होना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कितना कंजम्पशन होना चाहिए, सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर मार्केट फोर्सेस पे सब डिपेंडेंट है तो एलोकेशन रिसोर्सेज अच्छा होगा, इनोवेशन होगा, इकोनॉमिक फ्रीडम होगा, अनलाइक द ट्रेडिशनल वन। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जब कोई चीज प्राइवेटाइज हो जाती है ना, तो लोग अपने अपने बारे में सोचने लगते हैं, प्रॉफिट्स के बारे में, पैसों के बारे में लालची हो जाते हैं। तो सोशल जो कॉज होता है ना, जहाँ गरीबी है, जैसे बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, उस कंट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस तरीके की जो इकोनॉमी है ना, वो वहाँ अच्छी ज्यादा चलती है, जहाँ पे बहुत अच्छे खासा लोग पैसा कमा रहे हो, गरीबी कम है। इंडिया वगैरह में इस तरीके की नहीं चलती। फिर थर्ड आती है हमारी कैपिटल कमांड। कमांड क्या होती है, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कहते हैं, सोशलिस्ट में क्या होता है, ये सब कुछ किसके अंडर होती है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर। तो अगर अगर कोई भी डिसीजंस लेने हैं तो गवर्नमेंट लेती है, मतलब फुल अथॉरिटी गवर्नमेंट की है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट काम करती है सोशल सर्विस के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, सबके बेनिफिट के लिए। तो सोशल इक्वालिटी होगी, प्लान डेवलपमेंट होता है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, एक अथॉरिटी होती है जो डिसीजन मेक करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब गवर्नमेंट है तो ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी। जो लोग ऑफिशियल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो अपनी अथॉरिटी का गलत फायदा उठाने लगते हैं। कंपटीशन ही नहीं है। प्राइवेट में क्या होता है, कंपटीशन बहुत होता है, उसकी वजह से आप हमेशा बहुत ज्यादा काम करते हो, रात भर आप काम करते रहोगे, क्योंकि बस आगे बढ़ना है। लेकिन जब जब गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर आ जाओगे तो वही लैक ऑफ कंपटीशन होगा, जिससे कि इनोवेशन नहीं होगा, रेटिपिज्म होगा, स्टेटस को होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया। इंडिया हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो कॉम्बिनेशन है कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। तो आप हमारी कमांड इकोनॉमी है प्लस हमारी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी भी है। जहां जहां जरूरत है पब्लिक गवर्नमेंट की, वहां गवर्नमेंट काम करती है, जहां जहां प्राइवेट ओनरशिप है वहां पे प्राइवेट काम करती है। तो यहाँ पे आपका मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का भी काम चलता है, और आपका गवर्नमेंट भी अपने डिसीजंस लेती है।